हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का कोर्स 3 का एग्जाम हुआ है, लर्निंग एंड टीचिंग है। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन जो बताए थे वही सब क्वेश्चन आपका आया है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर देखेंगे सब्जेक्टिव में कौन कौन क्वेश्चन आया था। समझ गए? कोर्स 4 का भी यही क्वेश्चन करवा दिए हैं, देख लीजिएगा। देखिए अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। समझ गए? 10 क्वेश्चन पूछा हुआ था। पहला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के अधिगम का मुख्य नियम है। तो देखिए थॉर्नडाइक ने सीखने का 2 तरह का नियम दिया था, एक मुख्य नियम दिया था और एक गौण नियम दिया था। मुख्य नियम की संख्या 3 थी और गौण नियम की संख्या 5 था। मुख्य नियम में आपका तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था और प्रभाव का नियम था, यानी तीनों नियम था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, डी नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। समझ गए? एक का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि कोहलर का अधिगम सिद्धांत क्या था। आप जानते हैं कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, इनसाइट थ्योरी जिसे बोलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बी नंबर हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन है निंद्रा कैसा है। तो नींद हमको शारीरिक पक्ष से संबंधित होता है, यानी क्या हो जाएगा? ये शारीरिक प्रेरक है। समझ गए? ये क्या है? हमारी शारीरिक आवश्यकता है। नहीं सोइएगा तो देखते हैं आपका तबीयत खराब हो जाता है। समझे? तो क्या है? निंद्रा क्या है हमारा? तो शारीरिक क्या है हमारा? प्रेरक है। समझ गए? आगे क्वेश्चन है आगे कि प्रेरणा का अनुमान किससे लगाया जाता था। देखिए प्रेरणा, आप मोटिवेट हो जाएगा ना, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। समझ गए? आपके व्यवहार में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। तो ये क्या होता है? व्यवहार से पता चलता है। समझ गए? तो इसका क्या नंबर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि प्रेरक कारक है तो हमारे आंतरिक बल से संबंधित होता है। प्रेरक जो होता है हमारे आंतरिक बल से संबंधित होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या नंबर हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण क्या है। तो देखिए वर्तमान समय में जो शिक्षण है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। आपको भी पता है जॉन डीवी के अनुसार जो शिक्षण क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें आपका शिक्षक होता है, छात्र होता है, पाठ्यक्रम होता है। समझ गए? आगे क्वेश्चन है कि बोध संबंधित है। तो आप ब्लूम का पढ़िएगा, उसमें जो संज्ञानात्मक है इसी को ज्ञानात्मक भी कहते हैं, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो जो बोध है, अंडरस्टैंडिंग जो होता है आपका ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष यानी कोग्निटिव आपके डोमेन से संबंधित होता है। यानी इंग्लिश में देखिएगा तो बी, हिंदी में ज्ञानात्मक या इसी को संज्ञानात्मक कहते हैं, यानी बोध संबंधित है आपके ज्ञानात्मक पक्ष से। समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जन्मजात प्रेरक नहीं। तो देखिए जन्म से भूख भी होता है, जन्म से प्यास भी होता है, प्रेम भी जन्म से होता है, लेकिन सामुदायिकता जो होता है ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रहा है तो इसीलिए डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है एनसीएफ का विस्तार क्या होता है। तो आप पढ़े नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, यानी राष्ट्रीय पठचर्या का रूपरेखा होता है। समझ गए? यानी बी नंबर इसका हो जाएगा। समझ गए? यानी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राष्ट्रीय पठचर्या रूपरेखा हो जाएगा, यानी 9 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा के पक्ष है। तो आपका आवश्यकता भी पक्ष होता है, अंतर्नोद यानी ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं, उद्दीपन यानी आपका स्टूलस, यानी तीनों क्या है आपका? ये प्रेरणा के पक्ष होते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। समझ गए? उपयुक्त क्या हो जाएगा? यानी नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर 10 हो जाएगा। तो मिला लीजिएगा, सब क्वेश्चन एकदम सही आंसर है, आप मिला सकते हैं। समझ गए? थैंक यू। और सॉरी अभी अभी सॉरी अथी बताते हैं कौन कौन क्वेश्चन आया था आपके सब्जेक्टिव में। समझ गए? तो देखिए सबसे पहले है आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, जिसमें है कि पहला क्वेश्चन है कि मुद्दे किए थे कि अभिप्रेरणा पढ़ लीजिएगा, आएगा कि अधिगम में अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रविधियों की भूमिका को स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन है कि पियाजे के अधिगम संबंधी विकासात्मक सिद्धांत का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है कि अधिगम से क्या तात्पर्य है, अधिगम के विभिन्न प्रकारों को लिखे, ये भी आपका आया ही है। चौथा है अध्यापक के व्यवसायिक वृद्धि के समय ने उसमें प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे कीजिएगा। तो चारों क्वेश्चन आप लिख ही लिए होंगे। सेक्शन भी आपका लघुत्तरीय होता है। इसमें पहला क्वेश्चन था अधिगम हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ाए हुए थे। मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत। तीसरा है शिक्षण एक व्यवसाय है और चौथा है शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका। ये सब पढ़ लिए होंगे, आपका हो गया होगा। समझ गए? थैंक यू।